नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम-ए-हिंद भारत देशना। दोस्तों, दिवाली के इस मौके पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको दो बहुत मोअज़्ज़ज़ शोरा की नज़्म सुनाना चाहते हैं। हमें अदाएं दिवाली की ज़ोर भाती हैं कि लाखों झमकें हर एक घर में जगमगाती हैं। चराग जलते हैं और लौएं झिलमिलाती हैं। मकाम मकाम में बहारें ही झमझमाती हैं। खिलौने नाचे हैं, तस्वीरें गत बजाती हैं। बताशे हंसते हैं और खीलें खिलखिलाती हैं। भगवान राम के एहतराम में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, है राम के वजूद से हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। दिवाली के मौके पर एक और मशहूर शायर शाहिद मिर्ज़ा का कहना है कि दीप माला में मसरत की खनक शामिल है। दीप की लौ में खिले गुल की चमक शामिल है। जश्न में डूबी बहारों का ये तोहफा शाहिद, जगमगाहट में भी फूलों की महक शामिल है। दोस्तों, आपको मालूम है हमारा ये प्रोग्राम हिंदुस्तान की विरासत पर मबनी है। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान क्रूसिबल है जहाँ पे दुनिया भर से तमाम जो सिविलाइजेशन पुरानी हैं लोग यहाँ आए, बसे और इस तरह घुल मिल गए कि एक बड़ी मखसूस पहचान हिंदुस्तान को मिली। दिवाली के इस मौके पर डीडी उर्दू की जानिब से मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारा आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम उन शोरा की बातचीत करेंगे जिन्होंने दिवाली के ऊपर कुछ लिखा है और बहुत तवील अरसे से बार बार लोग उनको दोहराते रहे हैं। हमारे तीज त्योहारों का यानी मुसलमान शायरों ने जो लिखा वो हिंदुओं के तीज त्यौहार पे, और अक्सर ये हुआ कि जो मुस्लिम त्यौहार या मुस्लिम जो उनकी माइथोलॉजी है उसके ऊपर हिंदू शोरा ने भी बहुत ज़्यादा लिखा है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं दो बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान, प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और मोहम्मद काज़मी साहब जो बहुत मशहूर थिएटर एक्टिविस्ट हैं। आपसे जानेंगे दिवाली के बारे में, कौमी यकजहती के बारे में और उन तमाम चीज़ों के बारे में जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती हैं। यहाँ के शोरा का कंट्रीब्यूशन, यहाँ के फ़नकारों का कंट्रीब्यूशन, यहाँ हर हिंदुस्तानी का कंट्रीब्यूशन जो जिसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया है। आतिकुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत सारी बातें मालूम हमें करनी है जी, और ये मौका है दिवाली का कि इस मौके पे हम याद कर लें उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में और एक जो मुश्तरका तहजीब को डेवलप करने में बड़ा कंट्रीब्यूट किया। नज़ीर अकबर आबादी का हम हवाला देते हैं, चकबस्त का हवाला देते हैं, इकबाल साहब का सारे जहाँ से अच्छा उन्होंने डिक्लेयर कर ही दिया। ये कुछ बताइए जिन्होंने दिवाली के सिलसिले में लिखा हो, जिन शायरों ने। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये, कई बार अलग अलग जो सोशल स्टेटा थे उससे लोग आए, लेकिन उस दौर में भी मान लीजिए नज़ीर अकबर आबादी की ख़ास तौर पर बात करें अगर तो 18वीं सदी में उन्होंने एलीट क्लास के एक अपर स्टेटा से आते हुए भी सबसे निचले तबके के लोगों की बातों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी जद्दोजहद को अपनी शायरी में जगह दी जी। तो उनको हम आज के दौर पे याद करना चाहते हैं, और उस तरह के दूसरे लोग जो शोरा जिन्होंने ये सिविलाइजेशन जिस पे आज हम फख्र करते हैं को बनाने में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सही। सबसे पहले तो मैं भी आपको दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। और तमाम नाजरीन जो हैं उन सबको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बेहद खुशियों का त्यौहार है और जिसमें जब से दिवाली चली जाती है उसका दुख भी होता है और आने की खुशी भी होती है। इस तरह से चाहे हिंदू हो खा मुसलमान हो, वो सब के सब इंतज़ार में रहते हैं कि ये मौसम आएगा। त्यौहार क्या होगा बल्कि मौसम आएगा, और इस मौसम में बच्चे से लेकर बड़े तक ये सब इसी इंतज़ार करते हैं। इसलिए जी, अब ये भी होता है कि लेन देन होता है, मोहब्बतें होती हैं, जो मोहब्बतें बहुत पुरानी सदियों की मोहब्बतें हैं जो कि आज भी कायम हैं। बड़ी अच्छी बात यह है, बहुत खुदा का शुक्र है। मैं कहता हूँ कि हमारा मुल्क इस लिहाज से ये प्लूरल सोसाइटी, ये प्लूरल कल्चरलिज्म जो यहाँ है, इसको बनाने में, सजाने में किसी एक फ़िरक़े, किसी एक मज़हब, किसी एक कल्ट का हाथ नहीं है।
बल्कि ये कि ये इश्तराक, सबका इश्तराक शामिल है, और जो चीज़ सबसे इत्तेहाद से जो कायम होती है वो दायमी भी होती है, वो कायम रहने वाली होती है ना। और वो सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने इनफरादी तौर पर कोई चीज़ कायम की है, बल्कि ये चीज़ें तो इज्तिमाई तौर पर और लाशऊरी तौर पर भी होती हैं, सिर्फ शऊरी तौर पर, अनकॉन्शियसली भी होती हैं। तो आपने जैसा कि आप बताया कि तीज त्योहारों का कह लीजिए आप, या ये कह लीजिए कि यहाँ के लिबास हैं, यहाँ के आदाबी ज़िंदगी है, यहाँ के खान पान हैं, घुट्टी में पड़े हुए हैं, घुट्टी में। बिल्कुल। तो सिर्फ एक यही नहीं होता कि साहब आप कल्चर के माने यूपी कल्चर, ये नहीं होता है कि पंजाबी कल्चर, बल्कि हम साउथ के भी तमाम खान पान को लेते हैं, तो कहीं भी हमें किसी तरह की बेगानगी का, अजनबियत का एहसास नहीं होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रॉड माइंडेडनेस है हमारे यहाँ की, ये इसकी पूरी एक तारीख है कि किस तरह से यहाँ दूसरी कौमें आईं, वो आबाद हुईं, और आबाद होने में वो जब तक कि हम दूसरे को कबूल ना कर लें, वो यहाँ कोई भी किसी भी कंट्री से कोई आए तो पूरी तरह से वो रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर वो यहाँ नहीं रह सकता। बेशक बेशक, मैं आपके पास इसमें आपका बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। मैं कादमी साहब से थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपकी बैकग्राउंड चूँकि थिएटर की है, और थिएटर तो ज़िंदगी के हर शोबे को रिफ्लेक्ट करता है, उसमें नज़र आती हैं वो चीज़ें, और ये तो हम जानते ही हैं कि कम से कम सैकड़ों साल, अगर हज़ारों ना कहें तो कुछ 100 सालों से, तो 100-200 सालों से तो ये चाहे वो प्रोसीनियम हो या फिर स्ट्रीट थिएटर हो, हर जगह ये चीज़ की कौमी यकजहती की बातें, और सोसाइटी के माशरे के हर जद्दोजहद जो उनकी वो आपके थिएटर में रिफ्लेक्ट भी करती ही हैं। उस हवाले से कुछ बताइए कि कभी ये चीज़ यानी कौमी यकजहती, तीज त्यौहार, इनको आपने कोट किया हो या आपने इस्तेमाल किया हो अपने किसी शोरा की के अशार को, तो अपना तजर्बा हमें पता। देखिए, ये दिवाली के मौके पर मैं भी सबसे पहले अपने तमाम नाजरीन को दिवाली की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और दिवाली दरअसल चिरागों का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है, और तमाम फिरकों की शमूलियत से वो दुबाला हो जाती है। दिया जलाना एक ऐसी अलामत है, सिर्फ दिया हम नहीं जला रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में भी हम रोशनी पैदा करने का काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा त्यौहार है जो हम लोग मुश्तरका तौर पर मनाते हैं, सब लोग मिलकर मनाते हैं। इसमें बेसिकली हिंदुओं का है, लेकिन सबकी शमूलियत से उस चिरागों की रोशनी जो वो दोबाला हो जाती है। मैं इसे हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ ये हिंदुस्तान का त्यौहार है, हिंदुस्तान का, ठीक वैसे ही जैसे ईद है कि ईद तमाम पर सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिल करके मुबारकबाद पेश करते हैं, वैसे दिवाली में भी हम सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं एक साथ। तो दरअसल ये एक दूसरे को शेयर करने वाला त्यौहार है। और थिएटर एक ऐसा मीडियम है जहां हम लोग एक दूसरे से शेयर ही करते हैं। एक एक्टर दूसरे एक्टर से शेयर करता है, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से शेयर करता है, और परफॉर्मर ऑडियंस से शेयर करता है। तो हम वहाँ शेयर ही करते हैं। और आप अगर हिंदुस्तानी थिएटर को ही अगर देखें, जिसमें यह कहा जाता है कि दुनिया में पहला थिएटर अगर कहीं खेला गया तो हिंदुस्तान में खेला गया, पूरा बीसी में, अब ईस्वी तो छोड़ दीजिए, भरत मुनि से शुरू बीसी में खेला गया। और भरत मुनि ने पहली बार क्रिटिसिज्म, अगर पहली बार थिएटर का किसने लिखा तो भरत मुनि ने लिखा, नाट्यशास्त्र लिखा। और थिएटर के ट्रेडिशन को अगर देखें तो थिएटर की शुरुआत ही होती थी दिया जला करके। जी, शुरुआत में आज भी किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत दिया जला करके होती थी, और दिया जला करके शुरुआत होती थी। तो वो दिया, वही दिया अलामत है कि एक दूसरे के दिलों में रोशनी पैदा करना। और अब नज़ीर की बात आपने की, और नज़ीर पर बहुत खूबसूरत ड्रामा हबीब तनवीर ने लिखा है, आगरा बाजार। असल में हम सब लोग कहते हैं कि वो नज़ीर पर लिखा हुआ ड्रामा है, लेकिन एक्चुअली वो नज़ीर पर लिखा हुआ ड्रामा नहीं है, वो तहजीब पर लिखा हुआ ड्रामा है। और वो वही तहजीब है जो हिंदुस्तानी तहजीब है, कि जिसमें कन्हैया पर भी उनमें गीत है, जिसमें राम पर भी गीत है, होली पर भी गीत है, और दिवाली पर भी उसमें गीत है, और वो पूरी तहजीब वहाँ हमारे सामने नजर आती है। तो दिवाली और हिंदुस्तान और मुश्तरका कल्चर, एक दूसरे का कंपोजिट कल्चर, ये एक दूसरे में ऐसे गुथा हुआ है कि इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। कि दिवाली में भी हमें वो चीज़ नज़र आती है
ईद में वो चीज़ नज़र आती है, और दिए जलाते हैं उसमें नज़र आती है, और थिएटर में नज़र आती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि थिएटर भी मुश्तरका कल्चर की पहली अलामत बल्कि है कि और एक दूसरे का दर्द समझने में, दर्द बांटने के लिए भी दिवाली के मौके पर हम मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से प्रेम बढ़ाते हैं, और जैसे ईद में हम एक दूसरे से गले मिल करके प्रेम बढ़ाते हैं। बेशक जो हमारी कदरें हैं वो थिएटर में और राइटिंग में सभी जगह। जी जी, अब राइटिंग में ही जैसे अरशमल सियानी है, बहुत अच्छे राइटर हैं और मुशतरका तहजीब पर खूब लिखा है उन्होंने। दिवाली की बात हो रही थी, दिवाली पर उनकी एक नज़्म है छोटी सी, मैं चाहूँगा कि वो नज़्म आपको सुनाऊं कि देखें कितनी खूबसूरत नज़्म उन्होंने दिवाली पर लिखी है कि रघुबीर की पाक याद का उन्वान लिए हुए, रघुबीर की पाक याद का उन्वान लिए हुए, जुल्मत के घर में जलवाए ताबा लिए हुए, और तारीकियों में नूर का सामा लिए हुए, आई है अपने साथ चरागा लिए हुए। अल्लाह रे ये ताब, ये तनवीर, ये जमाल, खुर्शीद की नज़र भी है जमनी यहाँ मुहाल, तारीक है जाहिदों पे भी आलम सुरूर का, अब किस लिए ख्याल हो हूरो कुसूर का, और आलम तो देखिए शबे यजदा पे नूर का, और जलते हैं ये चराग कि जलवा है नूर का, मंजूर आबो हिश्त का है ये शबे बरात, तनवीर आफता का परतो दिवाली को शबे बरात से जोड़ दिया। वो राम जी की कामिले सिद्को सफाया रहा, वो राम जी की सालिके राहे खुदा रहा, वो राम जी की आईनाए हक नुमा रहा, वो राम जी की काते जोरो जफा रहा, ये रात यादगार है उस नेक जात की, ये रात यादगार है उस नेक जात की, उस पे करे खुलूस की आला सिफात की, 14 बरस के बाद जो आया वतन में राम, 14 बरस के बाद जो आया वतन में राम, हर लब था वक्फे नगमा तो हर दिल था शाद काम, थी रश के नूर सुबह बनवास अवध की शाम, अल्लाह हो इज्जों की ज़बां पे था ये कलाम, हम बेबसों का काफिला सालार आ गया, हम बेबसों का काफिला सालार आ गया, बनवासियों की फौज का सरदार आ गया। कि ये पूरा दिवाली में जो हम मना रहे हैं, क्यों मनाते हैं कि जुल्म की, परेशानियों की एक तरह से यहाँ से खात्मा हो जाता है। हमने देखा कि दशहरा में जो हुआ, दशहरा के बाद दिवाली आती है कि दशहरा में एक जुल्म का खात्मा हुआ तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम दिवाली मनाते हैं। तो हर बुरी चीज को खत्म करने की एक तरह से याद दिलाता है, और साथ साथ ये भी बताता है कि बुरों को खत्म करो और खुशियां मनाओ, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाओ। प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब, आपसे ये चीज हम लोग ये तो खैर देख ही रहे हैं कि ये सिलसिला बहुत पुराना है और हम चाहते भी यही है कि चलता ही रहेगा। जी। कुछ आपसे आप प्रोफेसर हैं और आपकी स्टडी इन चीज़ों में बहुत है कि अपना मुल्क वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ तमाम जो कॉन्टेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वो ख़त्म हो गई। अगर आप इजिप्ट में कहिए, रोम में जाइए या कहीं भी, तो वो जो उनकी कभी फ़ख्र करते होंगे अपनी तहजीब के ऊपर, अब वहाँ वो ज़िंदा नहीं है। ये जो जनरेशन उनकी आज की है वो नहीं जानती, जबकि हमारे यहाँ एक कंटिन्यूटी है और आज भी वो जिंदा है। इसीलिए शायद इकबाल ने कहा भी कि सब मिट गए जहाँ से है, बाकी रहा है लेकिन नामो निशान हमारा। तो ये जो खूबसूरती है या जो खासियत है जो हमारे मुल्क को इतना मखसूस बनाती है, इसकी वजह आपकी नज़र में क्या है? देखिए साहब, एक तो ये है कि जहाँ तक यूनान का और मिस्र ये दोनों जो मशरिक़ वस्ता से है, जो कि मशरिक़ से जिनका ताल्लुक़ है, और वहाँ जीव्स यानी यहूदियत और ईसाइयत जब ये फैले हैं, तो ये यूनान में तो मैथोलॉजिकल एज जो है वो सिर्फ टालेमी तक थी थोड़ी बहुत, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। और वहाँ जो असर यह हुआ कि ईसाइयत पर यूनान की
मैथोलॉजी का असर हुआ। जो आज मरियम नज़र आती हैं आपको गिरजाओं में, या हज़रत ईसा नज़र आते हैं, तो ये सिर्फ ये उसी मैथोलॉजी की वजह से है, वरना मैथोलॉजी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइबल में भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है, तौरात में भी नहीं है यहूदियों के। लेकिन हमारे यहाँ का यह है कि जो एक कंपोजिट कल्चर का हम नाम लेते हैं, और ये जाहिर है कि सदियों में तैयार हुआ है, तो ये पहले से यहाँ इसके बीज थे। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ इस्लाम आया या मुसलमान आए तो उनकी वजह से यहाँ पर कुछ चेंजेस आए हों। नो, बल्कि हुआ ये कि यहाँ उन्होंने अपना असर कायम किया और यहाँ की तहजीब ने उन पर असर कायम किया। अब इसको हम जब ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में वेदांत, उपनिषद, महाभारत और रामायण, आपको सुनकर श्रीकांत जी बड़ी हैरत होगी, और आप इसमें सनद के तौर पर खुदाबख्श लाइब्रेरी में देख सकते हैं 250 तर्जुमे हैं उर्दू अदीबों के, शायरों के 250 तर्जुमे, जो कि हिंदुस्तान की कोई ज़बान इस तरह की मिसाल कायम नहीं कर सकती जो उर्दू में आपको ये मिसाल मिलेगी। फिर दूसरी बात यह है कि न सिर्फ ये तर्जुमे हैं, बल्कि इनके असरात जो साइकी पर पड़े। अब वो देखिए कि कहाँ इस्लामी तसव्वुफ़ कहते हैं हम, और यहाँ पर यह कि वेदांत ने जो तसव्वुर का दिया, तसव्वुर एक ख़ास कॉन्सेप्ट दिया, दोनों में जो मेल है वो फ़ना फ़िल्लाह का तसव्वुर है। यानी उपनिषद का ये ख्याल कि एक ज़ात मुतलक और हकीकत मुतलक अल्टीमेट रियलिटी है, और वो उसकी राह में हमारी बदी और गंदगी और गिलाजत और जिस्म और कसाफत, ये राह में रुकावट बनते हैं। इनसे परे होकर हमें अपने आप को फना करना पड़ता है जब कहीं इरफान हक में असर आता है। अब ये इरफान हक का कॉन्सेप्ट जो है, जाहिर है कि ये कपिला सांख्य में नहीं है, उनकी तालीमात में नहीं है, उनके यहाँ ज़ात मुतलक का कॉन्सेप्ट या हकीकत मुतलक का कॉन्सेप्ट नहीं है, चारवाक में है नहीं, इवन बुद्ध में नहीं है, बुद्धा में नहीं है। लेकिन ये एक तजसीबी तसव्वुर, ये कॉन्क्रीट का जो कॉन्सेप्ट है, ये द्रविडियन था यूँ। और जब ये दो कॉन्सेप्ट मिले जो आर्यंस हैं, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो मुस्लिम्स आए थे, ये अरब से इतने नहीं आए, जबकि ये सेंट्रल एशिया से और ईरान से होते हुए आए, और यही रास्ता वो है जो आर्यंस का है, जहाँ से वो आए। अच्छा, लेकिन जो मुगल आए, तो इसलिए मुगलों को यहाँ आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ, मुस्लिम्स को यहाँ अजनबियत का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली ये तसव्वुर यहाँ का जो वहदत का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, वो तो वहदत की कॉन्सेप्ट है। ये तो हमने यहाँ पर आकर ये है कि हम कहते हैं बुतो ठीक है, ये तक अलामत बन गए, ठीक है, अदरवाइज ये बेसिकली वहदत का तस्वुर है, एक तजरीजी तस्वुर है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है खुदा का, कि जैसे नूर का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से वो ही अल्टीमेटली परमात्मा का कॉन्सेप्ट, ब्रह्म का कह लीजिए। तो अब आप जिस हम जिस शौरा की बात कर रहे हैं, दिवाली की और दशहरे की और ईद की, तो सबसे पहले तो हम जो मिसाल तो कुली कुतुब शाह से लेनी चाहिए, दक्कन से, जी दक्कन से लेनी चाहिए, कि जो कुली कुतुब शाह से लेकर वली तक हर एक से आकर चरागों की बात जो आपने बताई कि सब दिवाली और दशहरे की बातें और दरबारों भी खेली जाती थी। अब क्या है कि उसमें इंद्र सभा तक अगर गौर करें, इंद्र सभाओं तक लखनऊ की, तो ये इसमें होली सबसे ज्यादा, और आपने बताया कि कृष्ण और राधा का उन्होंने ज्यादा, और नज़ीर ने 10 नज़में होली पर लिखी हैं। यानी आपको हैरत होगी कि 10 नज़में, ईद पर लिख रहा है बंदा एक, ईद उल फित्र पर एक लिख रहा है, शबे बारात पर एक लिख रहा है, होली पर 10, लेकिन होली पर 10 लिख रहा है वो नज़में। फिर उसके अलावा वो उस पर ज्यादा 13 नज़में, 13 में 6 नज़में तो कन्हैया जी पर है, यानी उनकी रास पर है, उनकी शादी पर है, उनके जन्म पर है, ये सब पर 6 नज़में। साहब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं कुमार संभव पढ़ रहा था, क्योंकि मैं कालिदास के रसखान वगैरह ने भी, मैंने कालिदास को लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं जी, और
ये चूँकि मैं अब जाने दीजिए तो मैं तफसील में जाऊंगा, तो मैं जब चाहे मेघदूत हो, चाहे कुमार संभव हो, चाहे शकुंतला हो, ये सभी पढ़े हैं। और कुमार संभव मैं जब देखकर हैरान हुआ कि जब तक कि कुमार संभव न पढ़ा हुआ हो तो महादेव जी के ब्याह पर लिख नहीं सकता कोई। क्या बात। और कुमार संभव में काजिम साहब, मैं हैरान हूँ कि जो तैयारी महादेव जी की शादी की, और जो जिस तरह से दूल्हा को सजाया बनाया जाता है, फिर बाराती जिस तरह से आते हैं, और बारातियों का कहाँ से कौन कौन से बाराती, कौन कौन से मैथोलॉजिकल बड़े बड़े कैरेक्टर्स आते हैं, है ना। और वो जो एक जमघटा है दुनिया का, वो उनके साथ महादेव जी के साथ जा रहा है, पार्वती जी से शादी के दिए जी। और फिर उसके बाद वो जब शादी का पूरा मंडप सजता है, वो शादी होती है, वो होता है, तो उसमें पूरा महादेव जी का ब्याह को आपको हैरत होगी कि साहब 410 सत्रों पर है ये नज़्म। सबसे बड़ी लंबी नज़्म है, सबसे बड़ी। कहते हैं नज़ीर अकबर आबादी की नज़्मों में सबसे बड़ी नज़्म महादेव जी का ब्याह है। महादेव जी का ब्याह जी। अच्छा, ये बहर भी बड़ी है, इसलिए बहुत बड़ी लगती है ये नज़्म। महादेव जी का ब्याह, बलदेव जी का मेला, बलदेव जी का मेला भी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि ये नज़ीर जो है ये भीड़ का आदमी था, मैं इसको हुजूम का आदमी कहता हूँ। और ये आगरा यानी हिंदुस्तान की वो नुमाइंदगी कर रहा है, आगरा पूरा हिंदुस्तान। काज़मी साहब बहुत खूबसूरत बातें बता रहे हैं प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब। आपसे हम जल्दी से कुछ मालूम कर लें कि थिएटर में कभी आपने परफॉर्म किया हो या कुछ हो, उसको हमारे दर्शकों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए कुछ रिसाइट कर दें अगर उसमें। हाँ, देखिए थिएटर में परफॉर्म हुए हैं और किया है हम लोगों ने भी कि अब जैसे अभी इंद्र सभा की बात आई, तो इंद्र सभा पूरा मतलब मैथोलॉजी पर ही पूरा एक ये है। और देखिए कि उर्दू का नाटक है और उर्दू का पहला नाटक है, और राधा कृष्ण पर नाटक है, रास पर नाटक है पूरा वो। हाँ, तो वो उस तरह से ये है। और नाटकों में दिवाली के हवाले से जो हम लोगों ने परफॉर्म किया, काफ़ी पहले किया था 94-95 में, तो डायलॉग्स तो उस तरह से याद नहीं है, लेकिन जनरली ये है कि जैसे जनरली उसमें जैसे जो एक सीन था कि कोई एक चीज़, बच्चा एग्ज़ाम पास करता है या कुछ मतलब ऐसी खुशी की बात होती है, तो कहता, और ये आईएएस बन जाता है, उसमें एक सीन था, तो कहा कि हमारा बेटा भी जब आईएएस बनेगा तो फिर हम भी दिवाली के दीप जलाएंगे। मतलब एक मुस्लिम फैमिली है, लेकिन वो खुशी का इजहार करने के लिए उसमें ये कहती है कि हम भी दिवाली के दीप जलाएंगे, हमारे घर पे भी चरागा होगा वो, यानी जबान और उनके कदरों में इर्रिस्पेक्टिव ऑफ से कम्युनिटीज, ये चीजें व्यवस्था है कि वो जब बातचीत करते हैं या तो हमारा बेटा दिल्ली गया है, वो तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, जिस दिन वो आईएएस बन करके और फटफटिया से गर्दन उड़ाता हुआ आएगा तो हम भी दिवाली के दीप जलाएंगे। बहुत ये जो है कि गांव का आदमी है, और हमारा सच्ची बात जो है कि हिंदुस्तान गांवों में बसता है, तो वहां अगर हम देखें तो ये सारी चीजें नहीं है, वहां आम कल्चर है कि दिवाली के दीप। यही एक तरह से एक लाइन थी उसकी कि बेटा आईएएस बन करके फटफटिया से गर्दन उड़ाता हुआ आएगा तो हम भी दिवाली के दीप जलाएंगे। वही जो प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब ने कहा कि ये तमाम जो कदरें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारे पूरे माशरे में पैबस्त हैं और बहुत गहरे पैबस्त हैं। बल्कि हज़ारों साल पहले से जब ये वेदों में कहा गया कि वसुधैव कुटुम्बकम, दुनिया पूरा एक परिवार है, या संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो बनांसी जायताम, हम साथ साथ चलें, साथ साथ रहें, ये हाँ, तो ये पैगाम हिंदुस्तान ही का है। और शायद वो ताकत है हिंदुस्तान के माशरे में कि उसने अलग अलग से मज़हबों के जो लोग यहाँ आए उनको एक्सेप्ट किया और उनको जगह दी, पनाह दी और फ़रोग करने का मौका उनको दिया। ये ही शायद वजह है कि हम तमाम दूसरे ममालिक जबकि बहुत पीछे रह गए, इस लिहाज से हम अभी भी न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि अपनी इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप दोनों दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सी जानकारी, बहुत सी अच्छी बातें आपसे जानने को मिली। जितनी बातों आपने जो इशारतन और डिटेल्स में बताई, बहुत अहम बातें हैं, और वो जो हमारी इस मुल्क की तहजीब का वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं जिनको हर हिंदुस्तानी को जानना ज़रूरी है। बेशक, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था प्रोग्राम पैगाम हिंद भारत देशना।
आज आपने दिवाली के हवाले से, कौमी यकजहती के हवाले से और उस सिलसिले के बारे में जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाता है, तमाम दूसरी सिविलाइजेशन, दूसरी जो तहजीबें हैं जो अपने आप को ज़िंदा नहीं रख पाई, भारत क्यों ज़िंदा है, भारत इतना ताकतवर क्यों है, हिंदुस्तान क्या है, इन तमाम बातों पे हमने आज चर्चा की। प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब और मोहम्मद खाज़मी साहब से बातें बहुत सारी की। हमें उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी रिएक्शन देना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। इस मेल पे हमें आप ईमेल कर सकते हैं। अगले शुमारे में किसी और ऐसे ही मौजू पर जो हमारे हिंदुस्तान की विरासत के पे मबनी होगा, हिंदुस्तान के पैगाम की बात करता होगा, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।